Let us continue yesterday's part. हमने इनवर्स फंक्शन समझा है. लास्ट we have completed with inverse function. तो कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं. मैंने बोला कि ये आपको पूछ सकते हैं इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करने का, ये आपको आना चाहिए. इट इज जस्ट इनवर्स in terms of algebraic, but it is not for any other inverse. जैसे ट्रिगोनोमेट्री का बेस पे नहीं है. चलिए अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन हेडिंग मारिए. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. इसमें कि सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. टेक डाउन. A relation is called reflexive in a set A if for each A belongs to A. अच्छा, ये लिखा है, उसका मतलब क्या? ये A एलिमेंट है और ये है सेट. ये A है सेट, कैपिटल लेटर है ना. ईच फॉर ईच A belongs to A, कॉमा A belongs to R. ये टेक्निकली लिखने का जो है मतलब समझ में आना चाहिए अभी आपको, क्योंकि आपने ये तरीका समझा है हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग. ये A का मतलब कौन समझाएगा? जो A लिखा हुआ है उसका जो ये तरीका हुआ है लिखने का मेरा ब्रैकेट में, उसका मतलब कौन समझाएगा? अच्छा, आगे क्या लिखा है? फॉर सेट ए, इन ए सेट ए, तो मतलब सेट ए की बात कर रहे हैं. ठीक है, सेट ए जो भी है उसके अंदर कुछ तो एलिमेंट है. ठीक है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर ए से हम उसको लिखे हुए हैं. तो ये A ब्रैकेट में लिखा है, उसका क्या मतलब होता है? ये लिखने का जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? इस तरह का जो सिस्टम से लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, उसको क्या बोला जाएगा? लो, कल तो इतना लास्ट लेक्चर में इतना डिस्कशन हुआ, इसमें सब इतना सारा लिखा ना अपन ने भी. इसे ब्रैकेट में क्या लिखते थे हम? इसे ब्रैकेट में क्या लिखते थे हम? तुमने तो लिखा ही है ना. इसको क्या बोले थे हम ले लिखने के हिसाब से? इसको भाई ध्यान नहीं है सबका.
ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर। तो पेयर में जब लिखे हुए हैं हमने ये नंबर्स को, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो फिलहाल ये दिखा रहा हूं मैं, ए कोमा है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से लिखा है, विच बिलोंग्स टू आर। आर मतलब यहाँ रिलेशन। तो एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं मैं। समझो ये सेट है 1 2 3। तो आपका जो रिलेशन बना है 1 1 2 2 3 3, ये बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं लोग। इसका मतलब क्या बना, ये 1, ये 2 और ये 3, ये जो पहले नंबर्स लिखे हैं ना सबके, वो क्या है, डोमेन। और ये सेकंड है, ब्रैकेट के जो सेकंड नंबर लिखे हुए हैं उसको बोलेंगे हम कोडोमेन। तो इसका ये बोलने का प्रयत्न हो रहा है, समझो बी सेट भी 1 2 3 है, तो एक डोमेन और कोडोमेन में इस तरह से रिलेशन बना जो ऑर्डर पेयर में हमने लिखा है 1 1 2 2 और 3 3। समझ में आया? वो ए कोमा ए, ये एक्सप्लेन किया आपको मैंने। ए कोमा ए का मतलब क्या पकड़ने का है। तो इसका मतलब ये है कि खुद का रिलेशन खुद के साथ है। जरा सोचिए बराबर है। नाम क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। आप शीशे के सामने खड़े खड़े रहेंगे, आईने के सामने खड़े रहेंगे, खुद का रिफ्लेक्शन सेम आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो 1 खुद को रिलेट कर रहा है 1, 2 खुद को रिलेट कर रहा है 2, 3 खुद को रिलेट कर रहा है 3, एंड सो ऑन। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट ए इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इटसेल्फ। इसलिए मैं एक खाली यहाँ वाक्य लिख के यहाँ अंत करता हूं, दैट इज दैट इज x is related to itself। या x बोलने का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ डोमेन। x, हम लोग ये ए सेट ऐसा लिखते थे ना, ए बी, तो इसमें ए के एलिमेंट को हम क्या बोलते थे, x। ए के एलिमेंट को क्या बोलते थे, x। समझ में आ रहा है? इसलिए x लिखा है, x इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। और जब खुद खुद से रिलेट हो रहा है, ऐसा सिचुएशन है, उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। खुद एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होता है। अच्छा, इसका एक वर्बल एग्जांपल देता हूं, आपको मजा आएगा समझने के लिए। और यही उसका मेन जिसको बोलते हैं ना फ्लेवर, आपको दे रहा हूं मैं, जो अभी एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूं। ये सब ऊपर का जो मगजमारी समझाने का किया, उसका पूरा एग्जाम्पल कवर कर लेगा। देखो क्या बोलता हूं, अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अब आप समझेंगे कि ये जो स्टेटमेंट लिखा मैंने, एग्जाम्पल जैसा बोलो आप, ये पूरा
रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बयां करता है। ये सुनो, एक खुद लाइन अपना खुद से तो पैरेलल होता ही है ना, समझे कि नहीं? एक लाइन जो खुद से पैरेलल है, पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब खुद से खुद का रिलेशन, तो फिर कौन सा? रिफ्लेक्सिव। खुद का खुद से रिलेशन बोला तो रिफ्लेक्सिव। नेचर इस तरह से समझने का है। एग्जाम्पल में मैं अलग अलग चीज कुछ भी बताऊं, जैसे ये एग्जाम्पल है, लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। चलिए सेकेंड नंबर। नंबर सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, टेक डाउन। एनी रिलेशन in set A is said to be symmetric if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R। ये नोटेशन को क्या बोलते हैं? ये उल्टा है को क्या बोलते हैं? For all. फॉर ऑल, वेरी गुड। अब देखो ये जो लिखने का ढंग मैंने लिखा, वेर रिलेशन के लिए आर लिखा है बीच में, देखो समझो बराबर से, और पहले ए लिखा बाद में बी लिखा, मतलब ये रिलेशन ए टू बी का है, और यहां लिखा है पहले बी बाद में ए, मतलब ये रिलेशन है बी टू ए। समझ में आ रहा है क्या? और वो सेम हो, जब ऐसा को हो जाता है तो सिमेट्रिक होता है। मेरा इस एक बंदे से रिलेशन और उस बंदे का मेरे साथ रिलेशन, भाई बराबर समझो हाँ आप लोग। मैं रियल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि उसके आधार पर लोग पूछते हैं। मेरा रिलेशन कुछ एक आदमी से, एक बंदे से, और वो बंदे का रिलेशन मेरे से सेम है, तो वो रिलेशन क्या हो सकता है? आपके हिसाब से भी सोचो ना, आपका किसी के साथ एक व्यक्ति के साथ रिलेशन और उस व्यक्ति का आपके साथ का रिलेशन, तो कि सेम नेचर का है रिलेशन, तो वो रिलेशन को क्या नाम बता सकते हैं? क्या हो सकता है? आंसर कुछ भी हो सकता है, मतलब राइट। आप एक आंसर कोई बता भी सको तो अच्छा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तन्वी ट्राई करो, इतना इजी तो लिए तो मैंने बताया आपसे सब लोगों को। Friends. फ्रेंड, करेक्ट, हो सकता है, राइट है। और कोई आंसर दूसरा कोई बोलना चाहे?
हेतु cousins, हाँ मतलब ब्रदर्स, राइट है, बराबर है। मैं वो एक बंदे से भाई का रिलेशन रख रहा हूं तो वो उसका भी उसके तरफ से मेरा रिलेशन में वो भाई आएगा ना, भाई भाई का रिलेशन। तो ये हो गया कि ए टू बी का रिलेशन और बी टू ए का रिलेशन, रिलेशन सेम, इक्वल लिखा है इधर देख बॉक्स में। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने एग्जांपल से बात कर ली। यहाँ पे आप सपोज मेरे साथ पास है सेट ए 1 2 3, तो द रिलेशन कैन अकर, ठीक है। फिर उसके हिसाब से 2 1 2 2 2 3, ये सब ऑर्डर पेयर लिख के हम बताना पड़ेगा ना रिलेशन। तो मैथमेटिकल रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, ये तो मैथमेटिकल इस तरह से लिखा जाएगा। और मैंने वो भाई भाई वाला उदाहरण दिया है, वो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिलेशन की बात मैंने बताई, वो भी एक हिसाब से सिमेट्रिक नेचर का है, वो बताने के लिए मैंने उदाहरण लिया। अब समझ रहे हैं, आपको सिमेट्रिक पता चले इसलिए मैं रियल एग्जांपल भी ले रहा हूं। फिर आएगा 3 1 3 2 और 3 3। अच्छा अभी इसमें से एक और बात, स्टूडेंट, ये ऊपर का जो आपने सिमेट्रिक के पहले रिफ्लेक्सिव देखा, सबको पूछता हूं, मेरे को आंसर आपसे ही एक्सपेक्टेड है। अब ये सिमेट्रिक का आपने देखा, नीचे ऑर्डर पेयर मैंने रिलेशन का लिखा, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई एक्स्ट्रा कमेंट इस पे से करने के लिए हो रहा है तो बताओ। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव को कंपेयर करके बताओ, कुछ कंक्लूजन आता है तुम्हारे दिमाग में? जो ऊपर वाले में एलिमेंट्स है वो इसमें भी है। हाँ, मतलब थोड़ा और अच्छे से बताओ। साने का है, आप ही को बोलूंगा मैं। बराबर ट्रैक पे हैं आप, खाली मुझे और थोड़ा व्यवस्थित आंसर और डिटेल में देखे जाओ। वो ऊपर वाले का सबसेट है। सब सेट है, चलो ठीक है, आप बहुत ज्यादा वो टेक्निकली जा रहे हैं। सीधा बोलने का मतलब है, बराबर है आपका, वो बात भी बराबर है, आई एम नॉट। और कोई बोलना चाहता है और कुछ दूसरी चीज? reflexive relation is also be considered as Ah, symmetry. that's it, correct. In short, we can conclude that the reflexive relation सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर इंक्लूड है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव है वो सिमेट्रिक भी है। परफेक्ट है। सो वी कैन नोट डाउन दिस ऑल्सो। और मुझे एक एग्जांपल देना है, ये बात तो मैंने करने पे कर ली। एग्जांपल एक, जैसे मैंने ऊपर का एग्जांपल नहीं लिया, लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो यहाँ मेरा एग्जांपल देखना आप लोग, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझ लो। और मैंने यहाँ क्या बताया है, 90 डिग्री का निशानी बताया है, परपेंडिकुलर। इसका बोलने का मतलब क्या होगा? x is perpendicular
to y, and similarly y is perpendicular to x. Otherwise you may also say like this, both the lines are perpendicular to each other, perpendicular to each other. बराबर है। ये भी सेट लिख के दिखाया मैंने, उसका रिलेशन इस तरह से दिखाया, वो भी एक एग्जांपल ही है, वो न्यूमेरिकल मेथड सेट के पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल है। ये जो है, जो परपेंडिकुलर वाला एग्जांपल दिखाया वो वर्बल एग्जांपल हो गया। ऊपर में भी मैंने ये एक एग्जांपल इस तरह का वर्बल बताया है। तो भाई साहब इसके आधार पे आप भी अलग अलग उदाहरण सोच सकते हैं, उतना आप लोगों का थिंकिंग बढ़ना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है, यू कैन नोटिस। नेक्स्ट इज ट्रांसिस्टिव रिलेशन। ट्रांसिस्टिव रिलेशन, भाई जी आइए ट्रांसिस्टिव को क्या अपन इंटरप्रेट करते हैं। लेट इट डाउन। ऑन सेट ए R, R मतलब रिलेशन इज ट्रांसिस्टिव if A, B belongs to R, B, C belongs to R, which implies A, C also belongs to R. For all A, B, C, it should be a set of, it should be the element of set A. भाई साहब जो ए का और बी का रिलेशन है, जो बी का और सी का रिलेशन है, तो सीधी सी बात है ए और सी का भी रिलेशन है। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कोई बताने का मतलब इच्छा करता है क्या? बिंदास। ए का और बी का रिलेशन है, बी का और सी का रिलेशन है, उसका मतलब ये हो गया कि ए का और सी का भी तो है। ये आपने स्कूल में भी कहा ना कहा कुछ थियरम प्रॉपर्टी ये सब पढ़ा है, उसका भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब ए बी सी आप क्या सोचेंगे, वो आपको मेरे को मतलब आपसे मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, आप क्या सोचते हो? ए और बी का रिलेशन है, ऐसा कुछ सोचो ना जो ए और बी ऐसा दो चीज हो। जैसे बोलो उसमें अपने दो फ्रेंड लिया, बोला ना दो भाई का वो एग्जाम्पल लिया पहले रिफ्लेक्सिव में, तो दो चीज क्या, दो भाई ऐसा ना, इसलिए तो एक दूसरे से भाई भाई का रिलेशन हो गया ना, वैसा कुछ एग्जाम्पल रियल सिचुएशन वाला ले हो। अच्छा मेरे को एग्जाम्पल तो सुना, कौन बोलना चाहेगा? Friends. हाँ ठीक है चलो भाई, तुम्हारा तो फ्रेंडशिप वाला बहुत माहौल है भाई। फ्रेंड, Grandfather or son. वापस बोलो। Grandfather, father or son. हाँ वेरी गुड, ये अच्छा कुछ लगा एग्जाम्पल। हाँ तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, तन्वी बराबर बोला कि भाई दादा
जी, हमारे पिताजी और हम, ऐसा रिलेशन वाला है जो साथ, उसमें हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कि भाई समझ लीजिए x इज अ, लिखो, x इज अ पेरेंट ऑफ y, कॉमा y इज अ पेरेंट ऑफ z, then x is also a parent of z। समझ में आया? यहाँ x दादाजी हो गए, y पिताजी हो गए और z हम हो गए। समझ में आया कि नहीं? और भाई साहब ये भी आप एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं सीधा, ये x जो है वो पैरेलल टू y है, और y जो है वो पैरेलल टू z है, तो x भी पैरेलल टू z हो गया कि नहीं हो गया? पैरेलल लाइंस वाला एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड लिखना था एक्स वाई जेड लिखना था, एल एम एन लिखना था एल एम एन लिखो। हाँ ठीक है। इफ एक्स इज पैरेलल टू वाई, वाई इज पैरेलल लिखने का तो लिखो, एक्स इज पैरेलल टू वाई, वाई इज पैरेलल टू जेड, then definitely x will become parallel to transitive। और चौथा और अंतिम, ये हो गया ना लिख के, ये हो गया ना लिख के। चौथा which is equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन, चलो लिखो, a relation is equivalence if and only if it is reflexive, symmetric and transitive। बोलो, कुछ बोलने वाला जैसा है नहीं इसमें ज्यादा मेरे को, जो आगे के तीनों तीन रिलेशन होते हैं ऐसा कोई उदाहरण है तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस। मतलब इक्विवेलेंस होने का अपना खुद का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, खुद का कुछ यूनिक पॉइंट नहीं है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिस्टिव भी है, ये तीनों तीन जो है तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस भी है। बोलो, ऐसा है, ये दूसरे पे डिपेंड करने वाला ऐसा बात है। समझ लो, एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, एक्स इज पैरेलल टू वाई, वाई इज पैरेलल टू जेड और एक्स इज पैरेलल टू जेड। अच्छा, अब ये मेरे को बताइए, तो यहाँ x खुद को भी पैरेलल होना है, ये बात है। मतलब कि आ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है,
अब x पैरेलल टू y है तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, y इज पैरेलल टू x, क्या बोलते हैं? तब के लिए मैं बोल सकता हूँ ना ऐसा, z पैरेलल टू y, z इज पैरेलल टू x। तो ये आ गया पहला इक्विवेलेंस, अरे ये आ गया पहले रिफ्लेक्सिव, दूसरा x पैरेलल टू y, y पैरेलल टू x, ये पूरा आ गया सिमेट्रिक। और ट्रांसिस्टिव के हिसाब से क्योंकि x पैरेलल टू y, y पैरेलल टू z, तो z पैरेलल टू x, ये ट्रांसिस्टिव आ गया। अब ये रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ और ट्रांसिस्टिव हुआ, तीनों तीन हुए, तो बोलने का मकसद है कि ये बोला जाएगा पूरा इक्विवेलेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकंड एग्जांपल, ये अच्छा आपको मजा आएगा समझने का। x has same price as y। समझ लो x कुछ प्रोडक्ट है, y भी कुछ प्रोडक्ट है। क्या लिखा है? x has same price as y। तो x प्रोडक्ट का खुद का है, खुद के साथ रिलेशन है सेम प्राइस के हिसाब से, उसके हिसाब से y के हिसाब का भी उसका रिलेशन, और x का इट हैज सेम प्राइस एज y भी सेम प्राइस एज x बोला जाएगा। ले, y हैज सेम प्राइस एज z भी बोल दिया, तो x और z का भी रिलेशन ट्रांसिस्टिव में चला जाएगा। और ये तीनों तीन रिलेशन जो आ जाएं, हम बोलते हैं इसको इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंस। स्टूडेंट्स, with this we have completed these types as well as we have completed the theory part। यहाँ जाके पूरे चैप्टर का थ्योरी हम एंड करके ले रहे हैं। अब हम क्वेश्चन के फोकस पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सरसाइज के आधार पे आगे लेना है हमें। चलिए हम क्वेश्चन की और एक्सरसाइज सेवन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके सामने बुक खुली रखना, आपको भी तो क्वेश्चन तो सामने है ही, काम फटाफट हो जाएगा अपना। पढ़ो पहला क्वेश्चन तन्वी। पेज नंबर 7.6, तैयार हो जाए। The number of subsets
of the set 2, 3, 5 is. ये सबसेट निकालने के लिए समझाया था ना, तुम्हारा बुक का थियरी भी निकालते जाओ। अब तो तुम्हारे पास सब चीज अवेलेबल है, मेन क्वेश्चन अवेलेबल है, इसलिए तुम शांति से काम। सबसेट कैसे निकालने का, मैंने 1 2 3 या एबीसी का कुछ उदाहरण दिखाया होगा, देख लो। तो हमको सेट दिएला है 2 3 5। अब इसका सबसेट क्या बनते जाएगा, खाली 2, खाली 3, खाली 5, 2 3, 3 5, 2 5, और तीनों तीन लेंगे कि नहीं, 2 3 5, और एक एम्प्टी सेट आएगा कि नहीं, एम्प्टी सेट भी आएगा कि नहीं हमेशा। हाँ सर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 8। 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट, आंसर 8। इसका एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, ये नहीं करने का ना मगजमारी, याद आ रहा है कि नहीं, फटाफट शॉर्टकट क्या हो जाएगा। 3 एलिमेंट है, उसको पावर में ले लेने का है 2 के, 8, खत्म हो गया, बराबर है। याद आया सनी का। अच्छा, ये ध्यान रखना है, इसलिए शॉर्टकट इसलिए जरूरी भी है, कभी कोई बड़ा सेट दे देवे ना इन लोग, 3 एलिमेंट के हिसाब से नहीं, बड़ा कोई सेट दे देवे ना, तो फिर तुम्हारे पास वो शॉर्टकट के माध्यम से ही करने का, क्योंकि इतने सारे सबसेट थोड़ी लिखने बैठने का है। और छोटा भी रहेगा तो मैं तो शॉर्टकट ही मेथड से करवा दूं, ये तो खाली याद कराया कि सबसेट कैसे हम लिखते हैं। ऑप्शन बी, क्रमांक सेकंड, पढ़िए अमीषा। The number of subsets of a set containing n elements is a 2n, b 2 minus n, c n, none of this. 2 में है अमीषा, 2 2 n। हाँ बराबर। तो भाई अपना ये तो फॉर्मूला पूछ डाला है सबसेट के लिए, 2n, ऊपर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ये देखो ना, 3 एलिमेंट था, 3 रखा ना, इसी के ऊपर का क्वेश्चन है भाई, इन लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट रिपीट। चलिए भाई नेक्स्ट, सनिका। The null set is represented by null, 0, null, none of these. C. सी है भाई, बराबर। तो मेरे में तो ऐसा सी ऑप्शन लिखा है ना, तो नल सेट का नोटेशन किया है ना, ऐसा हिंदी में क लगता है मेरे को तो, नहीं क्या तुम्हारे में भी ऐसा ही है क्या। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए उन लोगों का, कुछ भी लोग। चलिए अपने को तो जो है वो करने का है भाई, ऑप्शन सी। भाई जी ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे जिन लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चले नेक्स्ट पढ़ो भाई, कौन है, नयन। A is equals to 2 3 5 7, B 4 6 8 10, then A intersection B can be written as कॉमन, हाँ ऑप्शन है नल सेट, कुछ कॉमन नहीं है, चलो ऑप्शन है, आगे बढ़ो। ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, सबको मालूम पड़ता है अभी इतना। चलो फिफ्थ, The set X belongs to X less than 0, greater than 0, less than 5 represents a set when X may take integral values on. Option B. ऑप्शन बी,
हाँ क्या है, उन लोगों ने वो रूल मेथड से दिया हुआ है x सच दैट, एक सेट दिया x सच दैट x लाइक बिटवीन 0 एंड 5, और इंटीग्रल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू नहीं बोलते हैं, तो इसके अंदर से अपने को क्या समझ में आ रहा है, 1 2 3 बस, और 5 का है ना 4 भी आ जाएगा, राइट है, इट इज 4 ऑल्सो, बस ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, तन्वी वापस आ जाओ। The set of 2, 4, 0 to 4, 6, 8 can be written as 0 2 4 6 8 10। अब ये है ना लिस्ट मेथड है, उसको उन लोगों ने रूल मेथड से कैसे लिखना है नीचे ऑप्शंस के हिसाब से आप सोचो। अब देखो पहला ऑप्शन ए वाला जो है वो 2x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 5, तो 5 इंटू 2 करेंगे 10 है, 4 इंटू 2 करेंगे 8 आता है, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आता है, बराबर है। लेकिन 5 खुद नहीं है ना, लेस देन 5 है, तो ये क्या होना चाहिए मतलब 5 खुद होने के लिए लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, और 0 भी खुद होने के लिए लेस देन और इक्वल टू, मतलब ऑप्शन सी इज अप्रोप्रिएट, ऑप्शन सी इज अप्रोप्रिएट। तो ये लिख दो आप एक बार, ये तो आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओरली। 2x such that x lies between and including 0 to 5, ऑप्शन नंबर सी। समझा ना सबको, इक्वल टू भी आना चाहिए, खाली लेस देन नहीं। अच्छा अभी नीचे एक इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने कॉमन हेडिंग दिया हुआ है कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक इसको आपको ध्यान में लेना है एंड यू टू गिव द आंसर फॉर दोस। चलिए क्या बोला है उन्होंने, पी सेट दिया है 1 2 3 5 7, क्यू सेट दिया है 1 3 6 10 15, और यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट एस करके दिया है इन लोग भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक दे दिया है। ठीक है मैं सब नहीं लिख रहा हूँ। 7th क्वेश्चन का आंसर अभी इधर अपने को इधर लेने का है। कार्डिनल नंबर, अभी देखो कार्डिनल मतलब क्या होता है मालूम है, काउंटिंग, कार्डिनल का मतलब होता है काउंटिंग करके बताने का है कितने नंबर होंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। फिर मैं सुन लो पहले, तुम लोग खुद कर लेने का है, कार्डिनल नंबर ऑफ पी, अच्छा मतलब ये ढूंढने का है एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का काउंटिंग करने का है, पी इंटरसेक्शन क्यू। आपको ये मालूम पड़ ही जाता है कि पी और क्यू में कॉमन क्या है, उसका पहले सेट निकालो और उसमें कितने एलिमेंट है वो बताओ। 8वें में क्या करना है, कार्डिनल नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, ये भी आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद ओरली भी हो जाएगा फटाफट। उसके बाद उन्होंने पी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी कॉम्प्लीमेंट बोला है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू कॉम्प्लीमेंट बोला है, बस 7 to 10 ये है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। कर डालो फटाफट, 2 मिनट दिया।
चलिए सबको आंसर सही मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज। अब नेचुरल नंबर का सेट क्या है पहले तो मेरे को ये बताएंगे। है ना, सबका क्यूब करेगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब। अच्छा ये भी क्यूब होते जाएगा तो ये भी इनफाइनाइटली आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइटली आगे बढ़ता है। तो क्यूब ऑफ दिस नेचुरल नंबर इज ऑल्सो, समझ में आ रहा है क्या, इज ऑल्सो इनफाइनाइट। सो ऑप्शन बी, एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट, सेट, अपने को एक सेट दिया क्या है, 2⁻x such that x is any positive rational number। ये है, तो बताएं ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये जो सेट है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है x, एक तो पॉजिटिव है, दूसरा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब इन टर्म्स ऑफ रेशियो इट इज प्रोवाइडेड। अब रैशनल नंबर जो भी आप कंसीडर करते हैं और उसका आप पावर लेते हैं 2k, समझ में आ रहा है, तो वो सब नंबर्स क्या बनते जाएंगे। कभी मैंने 2 का पावर रैशनल नंबर पूछ लिया, फिर दूसरे में कुछ 2 का दूसरा पावर लिया, तो उस हिसाब से बेस में तो 2 ही है, मगर रैशनल नंबर जो है वो अलग अलग होते जाएगा, बिकॉज दैट इज वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल। तो रैशनल नंबर क्या है, तो क्या रेशियो है, पहले ये आप समझ लो। रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल एनी रैशनल नंबर, जैसे कि आप 1/2 बोल लो, 25/4 बोल लो, एनीथिंग, कुछ भी। अच्छा इसमें थोड़े कैटेगरी होते हैं रैशनल नंबर, थोड़ा तुम लोग बराबर से समझे हो, पढ़े हो, तो इसमें जब आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट के बाद समझ लो यहाँ 0.5 आके खड़ा हो गया, 1.2 बनेगा तो 0.5, बस 0.5 पॉइंट के बाद, उसके बाद आगे कोई नंबर आता नहीं। आप समझ रहे हैं। अच्छा दूसरा समझो हो गया 1/3। अब 1/3 तो आप रिकरिंग लेते जाओगे, उसका रिकरिंग पॉइंट के बाद रिकरिंग आता है कि नहीं, 0.33333333, दैट इज यू कैन टेक 0.3, इसको रिकरिंग बोलते हैं कि नहीं, बाहर करके ले लेते हैं अपन। ये सब मालूम है ना, स्कूल में लेवल पे थोड़ा बहुत आपका बेसिक। अब रैशनल नंबर की कैटेगरी है, मतलब रैशनल नंबर अल्टीमेटली है तो समझने के लिए
सेम नेचर के, लेकिन उसकी कैटेगरी में हमने उसका बाइफरकेशन देखा कि भाई एक होता है जिसका डेसिमल रिकरिंग होता है, नहीं होता है, दैट वे। तो अब यहाँ जो भी हो वो रेशनल नंबर, चलो मेरे मेन पॉइंट पे आते हैं। एक्स के जगह पे रेशनल नंबर लेने हैं, ये सब एक्स है, समझ लो ना, रैशनल नंबर की कैटेगरी के लिए एक्स है। तो कभी ऊपर 1/2 आया है, कभी 25/4 आया है, प्रॉपरली मैं लिखता हूँ पावर, सो दैट यू कैन कंसिडर इट कि भाई ये आ गया उसका हाफ, ये आ गया उसका 25/4, एनी रैशनल नंबर यू नीड टू टेक दैट। तो ये रैशनल नंबर के आधार पे जो ये जो सेट बनेगा 2⁻x, एनीथिंग पावर में रैशनल नंबर लेके मैंने जो भी सेट बनाना है, और जितने रैशनल नंबर आने दो, रैशनल नंबर का भी अनगिनत अपने पास वैल्यू है। तो वो आप नंबर लाइन देखोगे ना, तो बीच में कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। देखो जैसे कि भाई मैंने 25/4 लिखा है, 6.25, तो यहाँ पे भी आएगा वो 6 और 7 के बीच में 6.25, 0.5 इसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच, 0.3 उसके बीच आएगा। मतलब कि रैशनल नंबर लाइन के अंदर आप शो करने भी जाओगे तो इट हैज प्लेंटी नंबर ऑफ द इनफाइनाइट। तो जब वो इनफाइनाइटली आगे बढ़ रहा है रैशनल नंबर का कैटेगरी, तो हमारा 2⁻x जो ऊपर रैशनल नंबर का पावर में मैंने लिखा हुआ है, ये भी तो इनफाइनाइट वैल्यूज हम जनरेट कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये सेट में जो भी एलिमेंट आएंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो ऑप्शन इज एन इनफाइनाइट सेट। आंसर देने में 2 सेकंड भी नहीं लगने वाला था, बट ये थोड़ा मीनिंग आपको खाली बताने के लिए मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप ध्यान रखो। अच्छा, आपको नंबर सिस्टम सब पता है कि नहीं पता है? हाँ, एक बार लिखवा दूंगा मैं चाहिए तो, पूरा नंबर सिस्टम, है ना। स्कूल वगैरह में तो सिखा रहेगा आपने, लेकिन थोड़ा अभी तरोताजा हो जाए ना आपका, ठीक है। चलिए पहले हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, फिर अपन उसको लेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है 1 माइनस ब्रैकेट -1⁻x, आपको भी यही दिया है, ओके। और बोलते हैं फॉर ऑल इंटीग्रल x इज द सेट, ऑल इंटीग्रल। अब यहां इसके अंदर खाली अननोन है x, और ये x को क्या लेना, इंटीग्रल वैल्यूज, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लेना है, ध्यान रखना। सो वी कैन टेक इंस्टेड ऑफ x, तो क्या 0 से हम बिगिन करें, इनफाइनाइट वैल्यूज आगे बढ़ते जाएगा। इफ आई टेक 0 फर्स्ट, हाँ एक एक डाल के देखेंगे हम, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस -1⁻0, और एनीथिंग रेज टू 0, 0, 1 minus 0, and that is going to be 1. अब आप 1 लेते हैं, 1 माइनस -1⁻1
-1 का पावर 1 है, किसी का भी पावर कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है, तो खाली -1 छोड़ सकते हैं ना, मतलब ये हो गया -1 माइनस -1, दैट इज 1 + 1, ये हो गया 2। अभी प्रश्न, सर हाँ प्रश्न, हाँ बोलो। ऊपर एनीथिंग रेज टू 0 1 आएगा ना, एनीथिंग रेज टू 0 1, -1 रेज टू 0। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 ना। हाँ आपने 0 लिखा है अच्छा सॉरी ऊपर। सॉरी, it is going to be 1, right? Anything raised to 0 is 1, or that is going to be 0, correct? ये 0 हो जाएगा। अब मैं 2 लेके देखता हूं, तो 1 माइनस -1 रेज टू 2, तो दिस बिकम्स 1 माइनस -1 का स्क्वायर बोलेगा तो +1 ना, और 1 -1 वापस 0 आ गया। अब मैं 3 लेता हूं, 1 माइनस -1 रेज टू 3, दैट इज गोइंग टू 1 -1 का क्यूब बोलेगा तो -1, दैट इज 1 + 1, अगेन इट इज कमिंग 2। तो भाई साहब मेरा अभी आगे चेक करने का मूड नहीं है, 4 3 5 6 7 आगे सब वैल्यू मैं चेक नहीं करना चाहूंगा। मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालता हूँ कि भाई ये आंसर 0 2 0 2 ऐसे आते ही जाएगा। कुछ एक और वैल्यू लेके आपको देखना है तो देखो, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट इट इज अल्टीमेटली दो ही आंसर्स में सब वैल्यू का कंक्लूजन बनना है। तो अल्टीमेटली ये सबका आप समरी के हिसाब से देखोगे तो 0 और 2 दो ही एलिमेंट आता है अकॉर्डिंग टू दिस। एनी इंटीग्रल वैल्यू इफ यू टेक, यू मे गेट ओनली two answer, two elements 0 and 2. This is under set C. चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। फोर्टीन, E is a set of positive even numbers and O is a set of positive odd numbers. देखो E जो है वो है सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। तो पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन से हो सकेंगे? इवन, बराबर। और दूसरा आपको बोला है O इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर। तो O के सेट में आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। तो अभी आपको बोलता है कि E यूनियन O क्या हो जाएगा? E यूनियन O, तो क्या 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएंगे ना। ये तो सेट ऑफ क्या बन गया? नेचुरल नंबर। और ये हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको चाहिए तो नंबर सिस्टम भी बता दूं ताकि आपको आगे कुछ क्वेश्चन में जरूर पड़े तो आप मीनिंग क्लियर रहेगा तो बराबर से समझ सकेंगे। तो दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज ऑप्शन बी। चलिए, तो नाउ विल कम टू नंबर 16।
हेडिंग मारो। देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर है होल नंबर्स। इसमें एक ही फर्क है, जीरो इंक्लूड है। तो पूरा नेचुरल नंबर जो है उसके अंदर आ रहा है होल नंबर में, ठीक है। अब ये खाली बताने के लिए मैं बता देता हूँ, नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आ जाते हैं और आप बोलेंगे उसका फ्रैक्शंस वैल्यू जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल एलिमेंट्स और इनमें से फ्रैक्शंस। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखना, इसमें नंबर लाइन को आप इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं तो मैंने अभी लास्ट में भी बताया क्वेश्चन के टाइम, तो इसके बीच के जो 0.5 है या पॉइंट वाले वैल्यू है कि नहीं, ये सब फ्रैक्शनल में आ जाते हैं। और इंटीजर्स है जैसे 0 1 2 3, दैट वे दे इंटीजर्स आल्सो अकर्स। अब मैं डिस्कशन आगे बढ़ाता हूँ। अभी आप मतलब इसमें बाइफरकेशन चाहते हो, जैसे इंटीजर्स की बात करते हैं। तो मतलब आप डिटेल में इसको बाइफरकेट करके ले रहे हो, इंटीजर्स की समझे हम चर्चा करते हैं। तो ओनली इंटीजर्स कंसिडर्स negative elements also. Let us take infinitely negative elements तक से हम लोग लेते जाते हैं, -4 -3 -2 -1, एंड देन इंटीजर्स में आपका जो है 0 1 2, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैं होल नंबर का खाली दिखाने का मेरा मकसद था कि 0 इंक्लूड होता है इन कंपैरिजन ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन इट बिकम्स आवर होल नंबर्स। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर एक ही एलिमेंट का डिफरेंस है। नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, जीरो नहीं होता है। इंटीजर कंसीडर्स मतलब आप इसमें ऐसा कमेंट लिख सकते हैं, इंटीजर्स includes natural numbers and whole numbers, मतलब natural number and whole number are the subset of integers। अच्छा, और फिर रैशनल नंबर का बात होता है, तो रैशनल नंबर्स के अंदर वो मैंने ऊपर रैशनल की बात कर दी, नंबर लाइन दिखा के कि पॉइंट वाले नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसमें रहेगा, दोज आर आल्सो कंसीडर। जैसे अभी रैशनल में रैंडमली लेता हूँ, इसमें मेरे पास कोई, जैसे मैंने 1/2 बोला है ना, रिकरिंग वाला लेना है तो 2/3 बोल दिया। नेगेटिव वैल्यू भी आप ले सकते हैं, 8/4 ले लिया, और पॉइंट वाला में 0 पॉइंट कभी आ गया आपका, ऐसा रिकरिंग भी हो सकता है ना, हो सकता है ऐसा रिकरिंग।
इसके कैटेगरी का। तो रिकरिंग में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, 1 डिजिट रिकरिंग है, 2 डिजिट रिकरिंग है, ऐसा है। और एक ऐसा होता है जो रिकरिंग आता ही नहीं है, सब अलग अलग नंबर आते रहते हैं पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आएंगे ना, सब रैंडमली कुछ भी आते रहते हैं। रिकरिंग का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद जो आया वो वापस भी आ सकता है, वापस भी आ सकता है, ऐसा रिकरिंग का मतलब। तो रैशनल नंबर के अंदर भी बाइफरकेशन है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब हिसाब का। तो रैशनल नंबर में पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, बोथ आर पॉसिबल। पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। इंटीजर also calls that positive integers, negative integers, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। कोई स्ट्रिक्टली आपको बोलता है नेगेटिव इंटीजर्स बताओ, तो खाली नेगेटिव वाला इंटीजर शो करना चाहिए। तो अब तक जो अपन देखा, इसके अंदर जो हम ऐसा बता सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा नेचुरल नंबर, आपके लिए एक समरी हो जाएगी। नहीं, ये सबसेट बना रहा हूं मैं। ये है पहले सबसे मैंने लिया हुआ था तो नेचुरल नंबर्स, उसके बाद लिया था होल नंबर्स, खाली जीरो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद इंटीजर्स, और उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सब आ जाता है ऐसा। अब हम थोड़ा डिस्कशन जो है इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आए। इरेशनल नंबर है जो हम जनरली √2, और जैसे पाई है, बराबर है, और जैसे √3 भी है, और कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं। अब इसका मैं खास इरेशनल का मतलब बता देता हूँ। अभी √2 आप जब ऐसे निकालते हो, है ना, तो यू गेट नंबर 1 पॉइंट वॉट एवर समथिंग, हाँ, कैल्सियम में। डेसिमल के बाद ये रिकरिंग नहीं मिलेगा, दैट नेचर, है ना। अभी 20 पाई का भी देख लो, 3.14 जो होता है ना पाई, वो भी 3.1428 पाई एंड कैल्सियम देखो आप। तो 142 अभी, तो वो हम रिकरिंग लेवल पे नहीं समझते हैं। 1 तो ये जो नंबर है वो इरेशनल कैटेगरी के, ये इसके अलावा है, रेशनल नंबर के अंदर नहीं है। दूसरी बात, एक मेजर आप लोगों से बात कर देनी, इसके साथ साथ जो इंक्लूड होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर सोचा है, मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी, वो इमेजिनरी टर्म को आप कंसिडर करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो हर तरह का हो सकता है, वो हर तरह का हो सकता है, मतलब मेन है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो ये मैं बना रहा हूँ देखो, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इरेशनल नंबर छुपा हुआ है। तो मैं इसका ऐसा मैं बताऊं,
ये है इरेशनल। तो इन लोग ये इसके साथ किसी से लेना देना ही नहीं है, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर वगैरह है, उससे लेना देना नहीं है। और पूरा जो है ये पूरा जो स्क्वायर किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये ए प्लस बी आई के फॉर्म में होता है, आपको मालूम है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का मिश्रण है कॉम्प्लेक्स नंबर, सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी का माइनस नंबर का, -1 रूट में है, उसको हम आई बोलते हैं, आपको मालूम होना है। जैसे आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये हिसाब होता है इमेजिनरी का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी किसी का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है, रियल नंबर नहीं होता है वो। तो हम उसमें आई इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि अभी देखो -1 के जगह पे रूट में है वो आई लिख देते हैं। तो ये अभी समझो ऐसा कोई नंबर है 1 + 3i, तो इसमें 1 जो है वो रियल पार्ट है और ये 3i जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सो ये हो गया मिला के आपका पूरा नंबर सिस्टम। समझ आया? तो अब आप आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन लोगों ने कुछ यूज किया है ऐसा नंबर सिस्टम के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है ये आपको पहले लिखना है तो लिख दीजिएगा, आगे का बाकी है तो। लास्ट हमने दिया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट हुआ था अपना 14, अब आए 15 पे। क्या बोलते हैं, इफ आर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर इज सेट ऑफ पॉजिटिव और E is a set of real numbers, और आपको पूछा है नीचे के ऑप्शन के हिसाब से बोलो। प्रॉपर सबसेट बोलते हैं ना इसको, ये है सबसेट और ये है प्रॉपर सबसेट। डिफरेंस आपने समझा है ये थियोरी में, प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बीच में। तो आप जरा पहले नक्की करो, आर मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर के अंदर पॉजिटिव रैशनल और रियल नंबर्स। अभी जरा डायग्राम देखो मेरा, यहां है रैशनल नंबर्स और मैंने यहां बताया था रियल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर के अंदर रियल नंबर इंक्लूडेड है कि नहीं, रैशनल नंबर के अंदर रियल नंबर इंक्लूडेड है कि नहीं?
तो यस, तो बड़ा कौन हुआ, रैशनल नंबर या रियल नंबर? देखो, आपको एक बात ध्यान में आना चाहिए, ये है रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन जो बोलते हैं ना हम लोग, तो नंबर लाइन कौन सा नंबर लाइन होता है? रियल नंबर लाइन। उसमें अंदर उसका रैशनल नंबर सब आ जाता है। उसमें इंटीजर भी आ जाता है, उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर जीरो भी आ गया। तो रियल नंबर बड़ा हुआ या रैशनल नंबर बड़ा हुआ? बोलो। R is proper subset of E. R is proper subset of E. ये है रैशनल, ये रियल। रैशनल प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल। ऑप्शन बी। अब देखो नेक्स्ट में क्या पूछा है, n इज नेचुरल नंबर बट i इज सेट ऑफ नॉट इंटीजर्स, खाली पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे? 1 2 3 4 से। और पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ देखो मैंने लिखा है इंटीजर। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू हो जाएंगे? 1 से ना। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ना, है कि नहीं? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 1 2 3 से वो डॉट 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 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो मेरे को बताओ, नेचुरल नंबर भी 1 2 3 से स्टार्ट होता है, डॉट 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 इनफाइनाइट। पॉजिटिव इंटीजर भी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो सेम हुआ कि नहीं नेचुरल नंबर और इंटीजर इन दिस सिचुएशन? ऑप्शन में ऐसे खाली आई इंटीजर नहीं बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला, इसलिए ये सेम हुआ, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, I is the set of isosceles triangles. Isosceles triangle मतलब क्या? जिसके दो साइड सेम होते हैं, ठीक है। E is a set of equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब जिसके तीनों तीन साइड सेम है। Then A ऑप्शन।
Isosceles triangle is a proper subset of E. E is a proper subset of I. C. E is equal to I. ये तो हो ही नहीं सकता, सेम तो हो ही नहीं सकता। और none of this, वही यहाँ ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए? आई है अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जिसके 3 साइड सेम है उसके 2 साइड तो सेम है बोल सकते हैं ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आई, ये बनना है। क्योंकि जिसके 3 साइड सेम है उसकी 2 साइड सेम है बोल सकता हूँ, लेकिन जिसके 2 साइड सेम है उसको मैं नहीं बोल सकता तीनों साइड सेम है। यस और नो? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी आइसोसेलेस, but isosceles cannot be equilateral. ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।